तेहरान का इनकलाब स्क्वायर, यानी वो चौराहा जहां से ईरान की क्रांति को फिर से ताकत दी जा रही है। सलाम फरमांदे। इजराइल और अमेरिका में मारे गए ईरान के बड़े बड़े कमांडरों से लेकर ईरान में बच्चों तक का जनाजा निकल रहा है। पूरा ईरान यहां उमड़ पड़ा है। उन कमांडरों को आखिरी सलाम। मौत के बाद उन कमांडरों से वादा कर रहा है पूरा ईरान, इजराइल और अमेरिका को नहीं बख्शेंगे, बदला लेकर रहेंगे। 28 फरवरी के बाद से जो जनरल और कमांडर मारे गए, सबका बदला लेगा ईरान। इसका इशारा नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की तरफ से कर दिया गया है। पिछले 2 महीनों से ईरान की पब्लिक लगातार सड़कों पर आ रही है। कभी लाखों लोग ईरान के शहरों में आयतुल्लाह अली खामेनेई के समर्थन में निकले, तो कभी ये लोग खामेनेई की हत्या के खिलाफ सड़कों पर आए। अब पूरा ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के समर्थन का ऐलान कर चुका है। ईरान में सड़कों पर रोज इनकलाब लाने की कोशिश हो रही है और इसके टारगेट पर अमेरिका और इजराइल हैं। कोई शक नहीं कि मिसाइल इजराइल में गिर रही हैं। तबाही तेल अवीव और हाइफा में बहुत ज्यादा हो रही है। ईरान के क्लस्टर बम कहां फटेंगे, इसका अंदाजा अब नेतन्याहू के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नहीं रहा। वो बार बार फेल हो रहे हैं। पहले ईरान की मिसाइलों से बचने के लिए इजराइल में बंकर में पनाह मिलने की गारंटी है, यहां जान बच जाती है। लेकिन नई मिसाइलों के हमले में वो गारंटी भी खत्म हो चुकी है। जमीन पर तबाही और बंकर में मौत का खौफ। इस युद्ध में ईरान के तेवर कमजोर नहीं पड़ रहे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है, डराने की कोशिश की है। अब्बास अरागची ने कहा है, नेतन्याहू नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि ईरान कैसे इजराइल पर पलटवार करके उसे सजा दे रहा है। अरागची का दावा है कि उनकी रिपोर्ट बताती है कि इजराइल में ईरान की मिसाइलों से बड़ी तबाही मची है। इजराइल की लीडरशिप पैनिक कर चुकी है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। सबसे अहम बात, अरागची ने कहा है कि अभी तो ईरान ने सिर्फ शुरुआत की है। Well, actually, this is a war imposed on us, and what we are doing is only defending ourselves. We are facing an act of aggression which is absolutely illegal, and what we are doing is the act of self-defense which is legal and legitimate. इजराइल ईरान पर हमला करता है, ईरान पलटवार करता है और फिर यही सिलसिला तेज हो जाता है। ईरान की राजधानी तेहरान का हाल देखिए। यह शहर रोज टारगेट बन रहा है, जैसे तेहरान रोज जल रहा है। तेल डिपो से लेकर स्कूलों पर हुए हमलों ने ईरान को गुस्से से भर दिया है। तेहरान के कई मोहल्ले गाजा जैसे दिखने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका के बंकर बस्टर बम जहां गिरते हैं वहां पहचानना मुश्किल हो जाता है कि यह फिलिस्तीन है या ईरान। ईरान पर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू रोज बात करते हैं। यह इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज का दावा है। काट्ज का दावा है कि अगर ईरान 10 साल लड़ने के लिए तैयार है, तो इजराइल भी तब तक जंग करेगा जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता। אנחנו נמשיך לפעול ולכתוש את המשטר הזה וגם את היעדים האסטרטגיים של המשטר הזה בטהרן, בכל רחבי איראן, יום אחרי יום, מטרה אחרי מטרה. אנחנו נמשיך לעשות את זה, וגם כדי לאפשר לעם האיראני לקום ולפעול ולהעיף את המשטר הזה. בסופו של דבר זה דבר שתלוי בהם. ये ना इजराइल है, ना ये तेहरान है, ये है लेबनान। यहां इजराइल अपने दुश्मन नंबर 2 हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, लेकिन बेरूत में बमबारी के अलावा उसके पास विकल्प कम हैं। यहां के रिहायशी इलाकों में इजराइल के बंकर बस्टर बम गिर रहे हैं। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और इजराइल ने कह दिया है कि हिजबुल्लाह के अंत तक ये युद्ध जारी रहेगा। تقريبا على الساعة 5:30 كنت نايمة أنا وجوزي وابني سهران كان بعده جاي من الشغل. صوت ما بيوصف،
خوفنا بنوصف يعني بكفي بقى بكفي كابوس هيدا متى بده يخلص ما بقى فينا عن جد ما بقى فينا نتحمل. अभी तक इस युद्ध में ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ है। ईरान में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की तादाद 12,000 से ज्यादा है। ईरान में 10,000 से ज्यादा जगहों पर हमले किए गए हैं। वहीं इजराइल में 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि सैकड़ों लोग ईरान के हमलों में घायल हुए हैं। लेबनान में अब तक करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग घायल हैं। Operation Epic Fury, we're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. ईरान में नई लीडरशिप मिलने के बाद वहां की फौज और डिप्लोमेटिक कमांडरों के वार और तेज होते जा रहे हैं। विदेश मंत्री अब्बास अरागची सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। अब्बास अरागची ने कहा है कि यह अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नहीं, यह अमेरिका का ऑपरेशन एपिक मिस्टेक बन चुका है, जिसे अब अमेरिका और इजराइल सही साबित करना चाहते हैं। इसीलिए वो इस युद्ध के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि पहला हमला ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से किया गया है। इसकी साजिश इजराइल ने रची, लेकिन अब इसका खमियाजा अमेरिका के लोग भुगत रहे हैं। अरागची का इशारा खाड़ी के तेल और गैस में लगी आग की तरफ है और इसके असर पर, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। So this is the consequence of the U.S. aggression against us. We are not responsible for that. युद्ध क्या मोड़ ले रहा है? नया मोर्चा कहां खुल रहा है? इसके लिए तुर्की से आया यह वीडियो देखिए। अमेरिका का पेट्रियट सिस्टम तुर्की के अहम अड्डों पर तैनात किया जा रहा है। तुर्की ईरान को आगाह कर चुका है कि उसकी सरहद में मिसाइल आई तो अंजाम बुरा हो सकता है। मिसाइल डिफेंस से लेकर ईरान पर हमलों तक ट्रंप और नेतन्याहू का युद्ध अमेरिका को बहुत महंगा साबित हो रहा है। अमेरिका इस युद्ध में रोज करीब 7,500 करोड़ रुपए फूंक रहा है। पहले 100 घंटों में ही इस युद्ध में 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो गए। पहले 7 दिनों में युद्ध का बिल 55,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अगर ये युद्ध लंबा चला तो आशंका है कि इसका बिल 9 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। और तब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर हाथ फैलाने पड़ सकते हैं। यानी अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप को युद्ध जारी रखने के लिए फंड का इंतजाम करना होगा। अब इस युद्ध में ट्रंप का पैसा कहां और किन चीजों में खर्च हो रहा है, इसे समझिए, क्योंकि ईरान ने शाहिद जैसे ड्रोन का इस्तेमाल करके अमेरिका का पूरा वॉर बजट ही बिगाड़ डाला है। करीब 40,000 करोड़ के बम और इंटरसेप्टर मिसाइल अभी तक इस युद्ध में खर्च हो चुके हैं। एयर ऑपरेशन यानी विमानों को ऑपरेट करने के लिए रोज 250 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अमेरिका की नौसेना के ऑपरेशन में रोज 130 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि बाकी जमीन पर मौजूद सैनिकों के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फौज को जबरदस्त टॉनिक की जरूरत है, ऐसा टॉनिक जो उनके युद्ध को फेल होने से बचा ले। लेकिन ईरान की मिसाइल वहां के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की बूस्टर डोज बन चुकी हैं और ईरान का हर हमला बता रहा है कि वो पूरा बदला लिए बगैर युद्ध खत्म नहीं होने देगा।